सीबीएसई 2025 बोर्ड का पेपर कहां से फ्रेम किया जाएगा आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो मेरे साथ पूरी वीडियो लास्ट तक देखना और अपनी प्रिपरेशन को यार यहां से यहां तक बूस्ट करने की कोशिश करना। देखो आई नो एग्जाम तुम्हारे बहुत पास है और तुमको जरूर डर लग रहा होगा कि भैया प्रिपरेशन हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी है, जब उसको रिवाइज करें तो ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल रहे हैं। देखो मेरे भाई, ये सब कुछ एक कॉमन प्रोसेस है, ये सबको होता है, ये सब फील करते हैं। जैसे जैसे किसी आप चीज़ के बारे में सीरियस होते हो और वो पास आती है तो नो डाउट आपको ये फीलिंग्स डेवलप होती है। तो अपने आप को इस सिचुएशन में भी आपको काम रखना है और जो मेहनत आपको कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। उस पर ब्रेक मत लगाना सोचने में कि हम पढ़ रहे हैं, चीज़ें भूलते जाना, ब्रेक नहीं देना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ कि आपके 2025 का बोर्ड का पेपर कहाँ से फ्रेम होगा और कैसे आपको प्रिपरेशन अपनी करके जानी है। फिलहाल मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट साइंस के लिए यहाँ पर आपको बात करने वाला हूँ। तो आपको मेरे पीछे एक बुक दिख रही होगी, ये बुक ध्यान से रखना और एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस वर्ड को भी ध्यान से समझना। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि ये वर्ड क्या है और ये बुक का मतलब क्या है और ये क्यों दोनों एक साथ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। देखो आप लास्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर एक साल के पेपर को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, इस साल भी आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। देखो एक साल का पेपर मैं उठा रहा हूँ, इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर उठाए हैं मैंने और उन्हीं के एनालिसिस के बाद यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ये 2023 का पेपर मैंने उठा रखा है। सिर्फ आप एक काम करते जाना, एक एक करके क्वेश्चन को देखते जाना और बगल में मैंने यहाँ पर क्या है, पेपर, इधर जो मैंने लगा रखा है वो पेपर है और इधर जो दिख रहा होगा वो आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी दिख रही होगी। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देखो, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू। यहाँ पर एक सेटअप दिया गया है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 2023 के पेपर का है और सेम टू सेम एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की दिख रही होगी, मतलब एक्टिविटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, पहला प्रूफ। चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन में हो सकता है आप ना मान रहे हो। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की। उससे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, पेपर उठा के देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पेपर उठा के तुम खुद देख लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये सवाल पूछा गया था। अब ये सवाल किस बात पे था, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया। वैसे तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगता है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उस डायरेक्शन के ऊपर है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला सिमिलर ऐसा मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में जरूर दिख रहा है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना था। इट मींस आपकी एक और एग्जांपल दिख गया कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब X एंड Y विथ 10 ml हार्ड वाटर कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, 2023 का पेपर है और सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में उसकी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इट मींस जो एनसीईआरटी है वो आपकी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस वहां से फ्रेम किए जा रहे हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी आप देख सकते हो मिलते जुलते क्वेश्चंस, हो सकता है वर्ड बदल दिए गए हों, हाँ थोड़े बहुत यहाँ पर आपकी डेटा जो है वो मॉडिफाई करके आपके क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए गए। एनसीईआरटी में आपकी 840 वाट है, आपके पेपर में 880 वाट दिया गया था। सिमिलरली आपके यहाँ पे 360 था, यहाँ पे 330 है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं और ये चेंजेस के साथ जो पूछा गया वो सेम टू सेम चीजें पूछी गई, बस लैंग्वेज थोड़ा बदल गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में देखिए पाउडर, कॉपर पाउडर का आपकी हीटिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, फिर उसके ऊपर रिडक्शन भी होता है, दो चीजें होती हैं। उसके ऊपर यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी ही दी गई है, एक्टिविटी के रिजल्ट यहाँ पर दिए गए, सब कुछ तुम्हारे सामने है भाई और यहीं से पेपर डायरेक्ट फ्रेम किया गया है। इट मींस आप देख सकते हैं 2023 का ही पेपर अगेन मैंने उठाया, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं मैं। यहाँ पर देखिए 2023 में सेम एक सिल्वर क्लोराइड है जो चाइना डिश में रखा गया है, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, इसके ऊपर तो भैया रटा होगा हर एक बच्चे को, पहले ही चैप्टर है, पहले ही चैप्टर की एक्टिविटी है, सब कुछ तो रटा ही होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 2023 में आपकी लाइट चैप्टर से, लाइट चैप्टर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, पर थोड़े बहुत आपके डेटा इधर उधर चेंजेस होंगे जरूर, इतना बहुत मॉडिफिकेशन तो चलता है मेरे भाई। सिमिलरली आपकी एनसीईआरटी में तो ये डायग्राम दिया ही गया भाई, एग्जांपल के तौर पर ये डायग्राम दिया गया समझाने के लिए, करंट थ्रू द लूप से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, डायरेक्शन क्या होती है उसकी, सब कुछ दिया गया। ये भी 2023 का ही सवाल है, आपको सामने दिख रहा होगा। अब ये बुक देखो, अभी मैंने तुमको दिखाया सिर्फ एक साल का पेपर दिखाया। अब पेपर में देखो मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है।
ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं भैया इस बुक की, जिसको आपने GOD लिखा था, गॉड लिखा था, इस बुक का क्या रोल बनता है, ये बुक आपको क्या दे के जाएगी। तुमने देखा ध्यान से कि भैया बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। मैं मान लेता हूं कि इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें से हो सकता है कि 10% NCERT का वेटेज हटा के उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। मैं मान रहा हूं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस तो आप करोगे, कॉम्पिटेंसी की बुक खरीदी होगी नहीं खरीदी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं बता दूंगा कहां से मिलेगा आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। फॉलो, अगर पहली बार चैनल पर हो सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि भैया ये NCERT आपको दे के क्या जाएगी। जो आपका ये 80 मार्क्स का पेपर है ना, लगभग 60 से 70% जो पेपर होगा वो आपका फ्रेम कहां से हो जाएगा, NCERT से। प्लस इसमें कुछ आपके PYQs भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि ये दोनों मिला के इतना हो जाएंगे। कुछ ही अब 10 से 20% जो इधर उधर मार्क्स आपके होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आ सकते हैं। इट मींस आप अपने आप को ये जो रिलेटेबल दिखा रहे हो कि भैया मैं कहां से पढ़ूं, समझ में आना पेपर कहां से फ्रेम होगा। तुम्हारे सामने मैंने दिखाया कि 60 से 70% जो पेपर है, मैंने सिर्फ 1 साल का पेपर दिखाया और अब देख सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट NCERT से, या तो एक्टिविटी से थे, या तो एक्सरसाइज से थे, या तो एग्जाम्पल से थे, कहीं ना कहीं से थे। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें करना क्या होगा, ये तुम्हें पूरी अच्छे तरीके से करनी है, लेकिन इसमें भी क्या करना है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री पार्ट और बायो पार्ट के लिए। मैंने बायो का तो दिखाया ही नहीं है, सिर्फ आपको केमिस्ट्री का ही दिखाया, बायो का भी दिखाऊं तो बायो में भी डायरेक्ट आ गए। केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा तुमको ध्यान रखना है वो है केमिस्ट्री की एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटीज के रिजल्ट समझ समझ के आपको लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके रट लेना है, चाहे जैसे। और अब बात करते हैं भैया फिजिक्स में क्या करें। फिजिक्स के लिए आपको लगाना है सारे के सारे एग्जांपल्स, जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको लगा लेने हैं। प्लस यहाँ पर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व कर लेने। कुछ क्वेश्चन जरूर इसमें से डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये NCERT को तुम इग्नोर करके एटलीस्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि 60 से 70% मार्क्स तुम्हारे बोर्ड में ये दिलवा रहे होंगे तुमको, ठीक है। तो पेपर भी लीक हो चुका है, पेपर है ना, पूरी तरीके से पेपर लीक हो चुका है भाई, ये कहां से फ्रेम होगा। तो ये गलती मत करके जाना कि इसको तुम स्किप करके जा रहे हो। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है तुम्हारा 2025 का। बस अपना बेस्ट देना है तुम्हें, इस बिलीफ के साथ अपनी तैयारी करो और बहुत अच्छे तरीके से पेपर को जाके सॉल्व करना, ठीक है। बाकी और कोई भी तुम्हारे मन में सवाल हो कि भैया कैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे सवाल लगाए, सब कुछ आप मेरे साथ छोड़ दो, यही ड्रॉ कमेंट बॉक्स में छोड़ के अपने आप को रिलैक्स महसूस करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्यूशंस आपके क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।